जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत गुरु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। भरत बाबा, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, सबों को प्रणाम। अभी आप लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए, उनमें आप सुन रहे थे सत्संग की महिमा। और यह सत्संग जो रखा गया है, माता जी शरीर छोड़ के इस लोक से चले गए, उन्हीं के शांति है तो यह सत्संग रखा गया। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। हम सब को चाहिए कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से मिलता क्या है? सत्संग करने से सुख मिलते हैं। सुख सभी को चाहिए। सत्संग सुख प्रदान करते हैं। और सत्संग को महापुरुष लोग दो भागों में बांट दिया है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। दोनों प्रकार के हम सबको सत्संग चाहिए। जब तक दोनों प्रकार के सत्संग नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। बाहरी सत्संग सुनने से ज्ञान होता है। ज्ञान किनको नहीं चाहिए? सभी को ज्ञान चाहिए। जब तक बाहरी सत्संग नहीं सुनेंगे तो ज्ञान होने वाला नहीं। कहीं तीर्थ में आप चले जाइए, वहां पर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। कहते हैं सब तीर्थ से भर के सत्संग रूपी तीर्थ। यहाँ पर सभी प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। और हम सब कहते हैं तीर्थ में जाते हैं। तीर्थ में जाने से जितना लाभ है उससे कई गुना है लाभ संतों के दर्शन, उनके सत्संग श्रवण करने से। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने से एक फल की प्राप्ति होती और संत मिल गए फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। हम सब तीर्थ में जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। यही सोचकर गंगा स्नान करने जाते हैं कि गंगा स्नान करेंगे, जो पाप हम सब को बन चुका है, गंगा स्नान करेंगे पाप खत्म हो जाएगा। अगर गंगा स्नान ही करके पाप खत्म हो जाए तो इतना जो साधु महात्मा ऋषि मुनि वर्षों वर्षों तक तपस्या ध्यान करते हैं, यह करने की
जरूरत नहीं था। पर कहते हैं गंगा स्नान करने से कुछ पुण्य तो अवश्य मिलेगा। और गंगा स्नान करने से क्या होता है, शरीर शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और सत्संग रूपी गंगा में स्नान करेंगे तो यहाँ मन पवित्र हो जाएगा, वहां तन पवित्र होगा और सत्संग में आने से मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। कबीर साहब के वाणी में है, आप सब सुन रहे थे, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरस। अमृत क्या है, अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। अमृत, इस अमृत को जो पीता है पी पी होए संत। कहते हैं एक अमृत तो देवताओं के पास है, उस अमृत को पीने से भी सदा अमर नहीं रह सकते। कहते हैं संतों का जो वाणी है वही अमृत, यह अमृत को जो पीता है वह अमर हो जाते हैं। यह जो जन्म मरण का जो चक्र लगा हुआ है, इस जन्म मरण के चक्र से वह छूट जाता है। इसलिए कहते हैं संतों का वाणी को सुनिए समझिए। रामायण में भी आया है, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में आकर उनके उपदेशों को सुनते हैं, सुनकर समझते हैं और समझकर करते हैं, तो कहते हैं उन्हें चार चीज की प्राप्ति होती है। कहते हैं शरीर रहते चार चीज की प्राप्ति हो जाते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते। मरने पर जो कहते हैं मुक्ति हो जाएंगे, मरने से मुक्त हो जाएंगे, तो कहते हैं यह जो हम सब देख रहे हैं मोटा शरीर, यह शरीर से जीव आत्मा निकल जाते हैं और हम सब क्या कहते हैं, यह मर गए। एक शरीर छूटा, उसके पीछे चार शरीर और भी लगा हुआ है। कहते हैं मरने से मुक्ति नहीं मिलता है। मुक्ति कहते हैं कैसे मिलेगा, कहते हैं मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। संत महात्मा लोग मरना किसको कहता है, जो ध्यान करते हैं और दिन में समाधि में चले जाते हैं, कहते हैं वही मरना, असली मरना। हम सब थोड़ा थोड़ा बात पीछे मरने के लिए सोच लेते हैं, पर कहते हैं यह मनुष्य का शरीर उस परमात्मा का दिया हुआ अनमोल शरीर है। इसी शरीर से आप उस परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं और किसी शरीर से नहीं। इसी शरीर से हम सब पाप पुण्य जो भी करते हैं इसी शरीर से होता है और किसी शरीर से नहीं। अगर भक्ति भजन भी करना चाहते हैं इसी शरीर से होगा और किसी शरीर से नहीं। इसलिए कहते हैं सत्संग में जो आते हैं उनका सुधार हो जाते हैं। अगर बहुत कर्कश बोलने वाला होते हैं, जो गलत सलत काम करते हैं, अगर वह सत्संग को ठीक ठीक सुनकर समझे तो उनका सुधार हो जाता है। एक संत कहते हैं सत्संग में सब सुधरे, चुकिया सुधरे नहीं। कहने का मतलब है जो सत्संग में आते हैं उनका सुधार हो जाते हैं और जो चूक गया, सत्संग रूपी गंगा में स्नान नहीं किया, तो कहते हैं
वह चूक गया, उसका कहते हैं कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए हम सबको सत्संग में आना चाहिए और सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जब तक सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, जब समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। इसलिए कहते हैं सुनिए, समझिए और कीजिए। गुरु महाराज भी कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। कहते जो नित्य प्रति सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम सबको नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। साई स्वामी जी महाराज की वाणी में भी है, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। हम सब उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं सत्संग में आना पड़ेगा। सत्संग में जब तक नहीं आएंगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा। भगवान बुद्ध भी कहते हैं ज्ञान भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए। जो ज्ञान और ध्यान रखते हैं वह निर्वाण के समीप है। इसलिए ज्ञान ध्यान दोनों चाहिए। भारी सत्संग भी चाहिए और आंतरिक भी चाहिए। सत्संग में सभी कोई आते हैं, देवी देवता लोग भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं और हम सब नहीं आना चाहते। देवी देवता लोग भी सत्संग सुनने आते हैं। गुरु महाराज के समय की बात, गुरु महाराज कभी कभी मौज में आकर कहते थे देखो जी आगे में जगह थोड़ा खाली रखना, यहाँ विशेष अतिथिगण आएंगे सत्संग सुनने के लिए। जब सत्संग समाप्त हो जाते थे, आरती लग जाते थे, तो गुरु महाराज से भक्त लोग पूछते थे गुरुदेव आप जो कहे थे विशेष अतिथिगण आएंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं। गुरु महाराज क्या कहते थे, वह देवी देवता लोग आए थे सूक्ष्म रूप से, वह सत्संग सुने, आरती किए और यहाँ से वह चले गए। कहते हैं आप सबको वह आंख नहीं है देखने की। देवी देवता लोग भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं। क्या हम सबको नहीं आना चाहिए? हम सबको भी सत्संग में आना चाहिए सुनने के लिए। कहते हैं एक बार हम सब सत्संग करने के लिए यहीं पर बगल में है आपके गांव पंचखुत्ती गांव है, वहां पर सत्संग करने के लिए हम सब गए थे। वह छत पर सत्संग करवाए थे उन्होंने। छत पर सत्संग हम सब जब करके जब नीचे उतरते हैं, आरती करके नीचे उतर गए तो देखते क्या है, एक माई के ऊपर एक देवी आई। वह देवी क्या कहती है, जो जो बाबा सुना रहे थे सब मैंने सुना। अब देखिए देवी देवता सत्संग में आते कि नहीं। कहते हैं जो जो बाबा सुना रहे थे सत्संग में सब मैंने सुना। इसलिए हम सबको भी सत्संग में आना चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे सत्संग मेरी सांस है, जो सांस नहीं लगा लेगा तो क्या वो जीवित रह सकते हैं? वह जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम सबको सत्संग में सभी को आना चाहिए। कहते सत्संग में जो नहीं आता है, जो चूक जाते हैं, उनको बहुत बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहूँ गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देकान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। हम सबको संतों का संतान बनना चाहिए, उनसे जुक्ति जानकर भजन करना चाहिए।
तब क्या होगा, यहाँ भी सुखी रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी सुखी रहेंगे। हम सब क्या करते हैं, कहते हैं सत्संग करने के लिए बहुत समय है। बहुत युवक लोग क्या कहते हैं, महाराज सत्संग भजन करना तो बूढ़े सूढ़े का काम है। अगर कहते हैं बूढ़े सूढ़े का काम है, क्या आप लिखा के आए हैं कि बूढ़े होके ही शरीर छोड़ेंगे? कहते हैं ये शरीर का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं ये पानी सा बुलबुला है, कहते हैं फूटने में देर नहीं लगता है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि बूढ़े होकर सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। कहते हैं जिस तरह हम सब धन संपत्ति जवानी में अर्जन करते हैं और भक्ति रूपी धन भी जवानी में ही कमाना पड़ेगा। कहते हैं बूढ़ापन आने के बाद हम सब जानते हैं कितने प्रकार के बीमारी लग जाते हैं, उस टाइम भक्ति नहीं होगा। इसलिए भजन करना चाहते हैं तो जवानी में कीजिए, जो आपका आगे भी काम आने वाला है। अब विशेषकर पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम पूज्य श्री के श्रीमुख से सुन पाए कि